इस वीडियो में हम देखने वाले मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी कंडक्टर को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो हेडिंग हम लिखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमारे पास प्राइमरीली तीन तरीके हैं चार्ज करने के। तो पहला तरीका जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास एक कोई बॉडी है जिसमें बहुत सारा चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक्सेस नेगेटिव चार्ज। चार्ज तो वैसे सभी में होता है, सभी में बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो वो इक्वली एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, इसीलिए इस बॉडी को हम ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं। तो हम इसे बोल देंगे ये नेगेटिवली चार्ज है या सिंपली चार्ज है, इसके पास कुछ एक्सेस चार्ज है। अब अगर मैं इसके पास में कोई दूसरी बॉडी लेके आऊं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रिकली या फिर आप उसको अनचार्ज बोल सकते हो, इस तरीके से अनचार्ज बॉडी है। इन दोनों बॉडीज को अगर मैं पास लाऊंगा तो और अगर मैं इन्हें टच करा दूं और ये कंडक्टर है तो यहाँ से ये जो एक्सेस चार्ज है वो इस बॉडी पे भी आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा, कैसे आएगा, कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करता है। इनका वोल्टेज एक्चुअली बराबर हो जाना चाहिए, पोटेंशियल बराबर होता है, वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है। और अगर ये बॉडी एग्जैक्टली सेम मटेरियल की बनी हुई है, एग्जैक्ट सेम साइज है, इनका सारी प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, आइडेंटिकल है, मेटेलिक बॉल है अगर हम बोल, तो यहाँ से एग्जैक्टली 50% चार्ज आ जाएगा, दोनों के ऊपर बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस बॉडी को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा चार्ज यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। उसको मैं ड्रॉ कैसे करूँ यहाँ, ये देख, बाद में हम इन दोनों बॉडीज को टच कर देते हैं इस तरीके से। कुछ चार्ज यहाँ था, यहाँ से कुछ चार्ज इस तरीके से फ्लो हो जाएगा इधर, और इस बॉडी पे भी चार्ज आ जाएगा। फिर बाद में हमारी बॉडीज को हम फिर से अलग कर देते हैं और हमारी दोनों बॉडीज पे थोड़ा थोड़ा चार्ज हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगेन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। इसका पूरे सिस्टम का इनिशियली जितना चार्ज था, बाद में भी इसका चार्ज ओवरऑल दोनों का आप ऐड करोगे तो चार्ज बराबर रहने वाला है। दूसरा तरीका चार्जिंग का क्या हो सकता है, हमारे पास एक और तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसे बोला जाएगा। दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे पास मान लो एक बॉडी है जिसके पास बहुत सारा एक्सेस चार्ज है। इसके बगल में हम दूसरी बॉडी को लेके आए इस तरीके से। अब देखो क्या होता है, अगर ये बॉडी एक कंडक्टर है तो यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। तो इस बॉडी में हमारे पास क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आता है। बेसिकली यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इस वाले एरिया में, इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर के उससे दूर भाग जाते हैं। तो हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज हो जाएगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव 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 चार्ज है। इस तरीके से इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। और खास बात यह है कि इसमें ओनली इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड। ऐसा देख के लग रहा है हमें कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, नेगेटिव चार्ज उधर गए, लेकिन सिर्फ इस एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव बच गया। ऐसा नहीं यहाँ पर कहीं से पॉजिटिव चार्ज अलग से आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं और एक तीसरी बॉडी लेके आ जाऊंगा इस तरीके से, और इनको यहाँ पर टच कर देंगे। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो हो जाएंगे, है ना। और फिर अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, बाद में इनको मैं फिर से अलग कर दूं, तो ये बॉडी पे तो कोई असर नहीं होगा, इस पे तो जो नेगेटिव चार्ज था वो ऐसे ही रहना। इस वाली बॉडी में से हम देखते हैं कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए थे, तो अब ये बॉडी ओवरऑल इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाता है यहाँ पर इस तरीके से। और ये वाली जो बॉडी थी इसमें हमारे पास नेगेटिव 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 चार्ज आ जाता है। इस तरीके से ये होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो
हमारे पास चार्ज करने का और एक तरीका, अब मान लो इस वाली बॉडी की जगह हम इसकी अर्थिंग कर दें, मतलब चार्ज ही तो यहाँ से फ्लो होना है, चार्ज बहुत तरीके से फ्लो कराया जा सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको लिखो आप, चार्जिंग बाय ग्राउंडिंग या अर्थिंग। इंडक्शन विथ अर्थिंग। हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है जिसमें एक्सेस चार्ज था, उसके बगल में हम दूसरी बॉडी लेके आए, दूसरी बॉडी लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, यहाँ पर माइनस 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 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिपेल होके इधर चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव 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 चार्ज बचेगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 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 चार्ज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पिछले केस में यहाँ पर दूसरा एक इस तरीके से कंडक्टर लाके टच कराया था तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो गए थे, इस बार हम यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से और उसको अर्थ में ग्राउंड कर देंगे। अर्थ के साथ क्या है, अर्थ एक बहुत बड़ा रिजर्वायर की तरह काम करता है जिसमें हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से बाहर भी आ सकते हैं। इस तरीके से इसका पोटेंशियल अर्थ का जीरो नाम मानते हैं हम। ये सब क्यों होता है, ये सब डिटेल में हम आने वाले किसी वीडियो में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से फ्लो हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो हो गए और इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे, फिर हम यहाँ से इस तार को हटा देंगे और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पर ये बॉडी तो एज इट इज थी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वाली जो बॉडी थी इसमें अब सिर्फ प्लस 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 चार्ज यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पर से देखो हमने तार को काट दिया है। यहाँ पर तार को काटता हुआ कैसे बताएं, इस तरीके से हम चार्जिंग कर सकते हैं। हमारे पास और एक तरीका हो सकता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस तरीके में क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वही तरीका है जो अभी तक हम करते थे ना, क्या करते थे, प्लास्टिक रॉड को एनिमल फर पे घिस दो या फिर ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ पे रगड़ देते हो तो आप देखते हो हमारे पास कहीं ना कहीं चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज जनरेट नहीं होता है, एक से दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है, वही हो जाता है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ये इंसुलेटर्स में मोस्टली काम किया जाता है, जैसे हमारे ये भी इंसुलेटर है, ये सब इंसुलेटर है, उसमें जनरली ये काम ज्यादा करता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं वही बना देता हूँ फिर से। यहाँ पर हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, यहाँ पर हमारे पास एक एनिमल फर है, तो उसके लिए मैं एनिमल ही बना देता हूँ। हमारी बिल्ली जो आज पता नहीं क्यों बहुत खुश है, उसको पता नहीं है उसके साथ होने क्या वाला है, इसका पैर किधर गया है, चलो जैसी भी बिल्ली है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाता है। अब ये चीज हो कैसे रही है, तो जब भी हम किसी चीज को रब करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण थर्मल एनर्जी जनरेट हो जाती है, वो गर्म हो जाता है, चीजें वाइब्रेट करने आती है, बॉन्ड बॉन्ड कुछ टूटने लगता है और हमारे इलेक्ट्रॉन फिर मूव कर सकते हैं। तो इसको हम लिख भी देते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन के कारण हमारे पास थर्मल एनर्जी जनरेट होगी और उससे आउटर मोस्ट शेल के जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आयोनाइज हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो हम इसको लिख देंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स get ionized। इलेक्ट्रॉन कैसे एटम आयनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो चार्ज, अच्छा इसमें और एक चीज, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, ये किसी भी पिछले किसी भी केस में हम देखते हैं, चार्ज जब आ रहा था तो चार्ज मास के साथ आता है, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब भी कोई चार्जिंग हो रही है हम कहीं ना कहीं मास भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ज ट्रेवल्स विद मास। यहाँ से बिल्ली से कुछ इलेक्ट्रॉन आया तो बिल्ली का जरूर वेट लॉस हो गया होगा, ये एक्सरसाइज हमने करी है ना, मेहनत हम कर रहे हैं और वजन बिल्ली का कम हो जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हेल्प करो यार, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करो, डोनेट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप ये क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो। और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर प्लीज जाओ, डीपीपीज होंगे वहां पे, क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें होती है। आप प्लीज फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया।
तो मस्ती करेंगे बहुत सारी एंड पिशुम पिशुम पियो 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 पियो, इसको चार्ज कर देते हैं।